अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग इंडेक्स के साथ डबल मैच किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और अगर हम दो बार मैच का फार्मूला यूज़ करते हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा होगा। तो वो सबसे पहले मैं एक्सेल पर आ जाता हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि इंडेक्स मैच आपको यूज़ करना सिखाया था, ठीक है, कि हम किस तरीके से इंडेक्स और मैच की कम्बिनेशन से जो है वो उसको एज अ वीलुकअप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी मैं इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे जो है वो हम सबसे पहले इंडेक्स लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, इंडेक्स मैच के अंदर जो है हम लोग आप जो है वो कॉलम नंबर बताते हैं, ठीक है। रॉ जो है वो आपको इस वैल्यू से फाइंड करके मैच का फॉर्मूला जो है वो आपको रिटर्न कर देता है, ठीक है। और फिर आप कॉलम नंबर बता देते हैं कि आपका जो कॉलम नंबर है वो कौन सा है, ठीक है। जिस तरीके से मेरे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन फर्स्ट कॉलम है तो मैं यहाँ पे फर्स्ट लिखता हूँ, ठीक है। और यूनिट के लिए जो है मैं यहाँ पे थर्ड लिखता हूँ क्योंकि मेरा यूनिट की जो डाटा है वो थर्ड कॉलम में आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप ये भी डिफाइन ना करें, सही है, आप सिर्फ जो है वो इंडेक्स का फॉर्मूला लगाएं और वो खुद ही जो है वो आपकी वैल्यू भी उठा लें, वैल्यू का नंबर भी बता दें, रॉ नंबर भी बता दें और कॉलम नंबर भी बता दें। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं, वो भी हम मैच के साथ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें डबल मैच लगाना होगा। तो सबसे पहले मैं इंडेक्स पर इंडेक्स लगाता हूँ, ठीक है। अच्छा, उसने मुझसे कहा कि एरे, ठीक है। तो मुझे कहाँ से डाटा चाहिए, मुझे यहाँ से चाहिए। मैंने अपना पूरा टेबल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है, रॉ नंबर, ठीक है। तो रॉ नंबर मुझे नहीं पता कि ये जो वैल्यू है इसका रॉ नंबर क्या होगा, इसकी डिस्क्रिप्शन का रॉ नंबर क्या होगा, ठीक है। जैसे अगर मैं यहाँ पे डाटा में आता हूँ तो उसका रॉ नंबर क्या है, वैल्यू मेरी ये है 15 15, तो उसका रॉ नंबर क्या है 1 और 2, ठीक है। लेकिन मुझे हर वैल्यू का तो नहीं पता, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करूँगा किसका, मैच का, जो मुझे बताएगा कि आपकी जो ये वैल्यू है ये किस रॉ पे आती है। मैंने इसको लुकअप वैल्यू दे दी, ठीक है। उसके बाद उसने कहा लुकअप एरे। मैच का जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जब भी हम लोग रॉ हमें फाइंड करनी होती है कि कॉलम में हमारी स्पेसिफिक वैल्यू किस रॉ नंबर पे है, तो उसके लिए हम लोग कॉलम सेलेक्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पे कॉलम सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। वो कॉलम इसके अंदर वो वैल्यूज़ आनी चाहिए, ठीक है। जिस तरीके से ये A 15 15 मेरी जो है वो इस कॉलम में आती है, अगर मैं ये सिलेक्ट कर लूँगा तो उसको वैल्यू ही नहीं मिलेगी, तो मुझे रॉ नंबर रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। तो मैंने ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लिया जहाँ पे मेरी वो वैल्यू आती है, मौजूद है। उसके बाद एग्जैक्ट मैच चाहिए तो इसलिए मैं यहाँ पे जीरो लिख देता हूँ और अपने फार्मूले को क्लोज कर देता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब इंडेक्स मैच जब हम लोग लगाते हैं तो हम नॉर्मली यहाँ पे अपना कॉलम नंबर डिफाइन करते हैं कि भाई हमें कौन से कॉलम का डाटा चाहिए। जिस तरीके से मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए, ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर लगा रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन मेरी कौन से कॉलम पे आती है, फर्स्ट कॉलम पे आती है। तो नॉर्मली हम यहाँ पे 1 लिख के इसको इंटर कर देते हैं, ठीक है। तो मुझे उसका डाटा रिटर्न कर देता है, ठीक है। अब अगर मुझे ये डाटा यहाँ पे भी लगाना है, ठीक है, यही फॉर्मूला मुझे यहाँ पे भी लगाना है, या अगर मैं इसको आगे ड्रैग करता हूँ, ठीक है। अभी ये एन दे रहा है क्यों, क्योंकि इसका जो रेफरेंस है वो चेंज हो गया है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका जो ये रेफरेंस है इसको लॉक कर देता हूँ, ठीक है। लॉक किस तरीके से करते हैं, F4 आप दो बार दबाएंगे तो अल्फ़ाबेट के साथ आपका डॉलर का साइन आ जाएगा, तो आपकी जो कॉलम है वो लॉक हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको आगे ड्रैग करूँगा तो ये फार्मूला जो है वो मेरा चेंज नहीं होगा क्योंकि इसका रेफरेंस जो है वो यही है, जो कॉलम मैंने दिया था वो फ्रीज हो गया, ठीक है, आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छा, तो अब मुझे यहाँ पे कौन सा कॉलम चाहिए, ये मेरा कॉलम था 1 और यूनिट मेरा कौन सा कॉलम पे आता है 1 2 3, तो मैं यहाँ पे क्या लिख देता हूँ 3, ठीक है। तो अब अगर मैं ये चाहता हूँ कि नहीं, ये जो मैं 1 2 3 कॉलम नंबर्स को बता रहा हूँ वो नहीं बताऊँ, बल्कि वो खुद ही फाइंड कर ले कि मेरा कॉलम भी जो है वो कौन से नंबर पे है, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जिस तरीके से मैंने आपको विलोकप में भी बताया था कि हम मैच के थ्रू जो है वो अपने कॉलम जो है वो डायरेक्टली फाइंड कर सकते हैं कि हमारी जो कॉलम नेम है वो किस कॉलम नंबर पे आता है। तो यहाँ पे भी मैं क्या करूँगा, उसी तरीके से मैच लगाऊंगा, ठीक है। लुकअप वैल्यू अब मेरी क्या होगी, जब मैं रॉ के लिए बात कर रहा था तो मेरी लुकअप वैल्यू क्या थी, ये थी, ठीक है। और मैंने सेलेक्ट क्या किया था, मैंने कॉलम सेलेक्ट किया था, ठीक है। मैच में जब हमें रॉ चाहिए होती है नंबर कि किस रॉ नंबर पे हमारी वैल्यू आ रही है तो हम कॉलम सेलेक्ट करते हैं, और जब हमें कॉलम चाहिए होता है कि हमारी वैल्यू किस कॉलम नंबर पे आ रही है तो फिर हम लोग रॉ सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इस बात को जो है वो अच्छे तरीके से याद रखिएगा कि जब भी हमें रॉ चाहिए होगी, नंबर ऑफ रॉ कहाँ पर है, तो हम कॉलम सेलेक्ट करेंगे, और जब हमें कॉलम चाहिए होगा कि नंबर ऑफ कॉलम कौन सा है तो हम रॉ सेलेक्ट करेंगे। तो क्योंकि मुझे यहाँ पे फर्स्ट टाइम जब मैंने मैच का फॉर्मूला लगाया था मुझे क्या चाहिए था, मुझे रॉ चाहिए थी, नंबर ऑफ रॉ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास इंडेक्स के अंदर, इसको मैं क्लोज करके दोबारा एडिट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे ये जब मैं फार्मूला फर्स्ट मैच वाले फार्मूले पे हूँ तो मुझे क्या मांग रहा है, रॉ नंबर। तो इसलिए मैंने यहाँ पे अपनी वैल्यू को सिलेक्ट करके और कॉलम सेलेक्ट किया था। अब सेकेंड टाइम यहाँ पे जब मैं मैच का फार्मूला लगा रहा हूँ तो अब मुझे क्या चाहिए, मुझे कॉलम नंबर चाहिए। तो मैंने वैल्यू अपनी ये कॉलम सेलेक्ट कर लिया कि मुझे क्या फाइंड करना है, ये फाइंड करना है, कहाँ से फाइंड करना है,
तो अब मैं यहाँ पे रॉ सेलेक्ट करूँगा, ठीक है। अगर मैं ये नीचे वाली रॉ सेलेक्ट कर लेता हूँ तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे मेरे कॉलम नेम नहीं आ रहे, तो वो मुझे रिजल्ट नहीं देगा, ठीक है, एन देगा। तो मुझे कौन सा रॉ सेलेक्ट करनी है जहाँ पे मेरी वैल्यू मौजूद है, ठीक है। तो मैंने अपनी ये रॉ सेलेक्ट कर ली। अच्छा, यहाँ पे इसके बाद क्या करेंगे, एग्जैक्ट मैच 0 और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि उसने मुझे मैच के फॉर्मूले ने, इंडेक्स के फॉर्मूले ने मुझे क्या बताया कि आपको किस रॉ का और किस कॉलम का डाटा चाहिए था, ठीक है। तो मैच के फॉर्मूले में मुझे बताया कि भाई आपकी जो ये वैल्यू है वो इस कॉलम के अंदर इस नंबर पे आती है, मतलब सेकंड पे आती है, और आपका जो कॉलम है, कॉलम नेम, ये इस रॉ के अंदर फर्स्ट पे आता है, ठीक है। अगर जैसे मैं इसको एडिट करूँ और एडिट में अगर मैं चाहता हूँ एडिट फॉर्म में ही इसका रिजल्ट चेक करना, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि हम F9 से चेक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे F9 प्रेस करता हूँ, ठीक है। ये अभी किसके लिए मैं चेक कर रहा हूँ, रॉ के लिए। तो मुझे बता रहा है कि रॉ नंबर क्या है, 2। इस तरीके से अगर मैं कॉलम वाले फॉर्मूले को सिलेक्ट करके, ठीक है, और उसको F9 प्रेस करता हूँ तो मुझे बता रहा है क्या है, 1, ठीक है। मैंने इसको स्किप कर दिया। अब मैं इसको आगे ड्रैग करता हूँ। अच्छा, आगे ड्रैग करते वक्त मैच के फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे हमने क्या लॉक किया था, कॉलम लॉक किया था, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड वाले के अंदर हमने क्या यूज़ किया हुआ है, रॉ यूज़ की हुई है, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि रॉ चेंज हो लेकिन कॉलम चेंज ना हो, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे नंबर को लॉक करेंगे, ठीक है। नंबर के साथ डॉलर का साइन आना चाहिए। मैंने एंटर कर दिया और मैं इसको आगे ड्रैग करता हूँ, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जो मैंने लॉक किया था तो यहाँ पे मेरा कॉलम तो चेंज हो रहा है C से D, लेकिन नंबर चेंज नहीं हो रहा, ठीक है। और मैं इसको नीचे भी ड्रैग कर देता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि उसने खुद ही जो है वो मेरे पास कॉलम नंबर भी उठा लिया, ठीक है, कि कॉलम नंबर क्या है आपका, और रॉ नंबर भी उठा लिया, ठीक है। और इसी तरीके से अगर आपका ये डाटा जो है वो कहीं पे भी हो, आगे पीछे कहीं पे भी हो, तो ये आपका जो डाटा है, जो टेबल है, वो आपको रिजल्ट सही देगा। अच्छा, तो आपने देखा कि इसने खुद ही जो है वो कॉलम नंबर भी उठा लिया और रॉ नंबर भी उठा लिया, ठीक है। तो अब अगर यहाँ पे आपका डाटा कहीं पे भी हो, ठीक है, जिस तरीके से अगर मैं इसको मूव करता हूँ, अच्छा, मूव करने के लिए हम कट और इंसर्ट यूज़ करते हैं, उसकी जगह आप जो है वो इसके कॉर्नर पे लेके जाएं और जैसे ही आपका मूव का कर्सर आ जाए तो आप इसको होल्ड करके और शिफ्ट प्रेस करेंगे, तो अब जो है वो आप इसको बगैर कट और इंसर्ट किए मूव कर सकते हैं अपने किसी भी कॉलम के डाटा को, और इसी तरीके से रॉ के डाटा को भी आप मूव कर सकते हैं। तो अब मैं इसको यहाँ पे आगे ले गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आया, ठीक है। यहाँ पे अगर डाटा ऐड करता हूँ, ठीक है, तो भी मेरे फॉर्मूले में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है वो हम लोग इंडेक्स डबल मैच का जो फार्मूला है वो यूज़ करते हैं, ठीक है। उसमें हमें कॉलम नेम भी बताने की, नंबर बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और रॉ नंबर भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो दोनों जो है वो खुद ही गेट करके हमें हमारा रिजल्ट जो है वो रिटर्न कर देता है, ठीक है। तो ये इंडेक्स डबल मैच जो है वो और बेहतर फार्मूला है लुकअप के लिए, वैल्यूज़ को लुकअप करने के लिए। तो अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो ये आपको जो है वो और ज़्यादा अच्छा लगेगा, ठीक है। अच्छा, मैच और इंडेक्स की अगर आप वीडियो अलग अलग देख लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगी। आपको पता चल जाएगा कि इंडेक्स इटसेल्फ क्या करता है, ठीक है, और मैच जो है वो इटसेल्फ क्या करता है। तो आप मैच की जो है वो और मज़ीद कम्बिनेशन भी बना सकते हैं फार्मूले के साथ, और मैच को जो है वो VLOOKUP के साथ भी लगा सकते हैं, ठीक है। उसको भी मैंने बना के दिखाया था कि हम VLOOKUP के साथ मैच को किस तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। और मैंने आपको इंडेक्स के साथ जो है वो डबल मैच भी लगा के दिखा दिया कि हम किस तरीके से उसको यूज़ कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कोई और फॉर्मूले की कम्बिनेशन आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट करें, मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपको वो बता दूंगा।